बताओ महाराज, इंडियन सोल्जर खड़ा हो जाए, भारतीय सैनिक 7 फुट के खड़े हो जाएं कहीं हरियाणा के जाट, हरियाणा में जाट कहीं खड़े हो जाएं, और चाइना के में हाय शुंग फुंग फुंग सिंग फुंग फुंग फुंग, इधर आता साई फुंग 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 फुंग। डोकलाम में याद होगा 5000 वर्ष पहले भी इतना सोचने वाला कोई था? तृणावर्त, जिसने तुम्हारे शरीर में खलबली मचा दी आकर के 13 साल की उम्र के बाद, 13 इयर्स 14 इयर्स के बाद खलबली मच जाती है। तृणावर्त धूल से आवृत हो जाता है, सत्य दिखाई नहीं पड़ता। नहीं कहते टीनेजर्स कुछ देखते नहीं, फिर ऐसी अंधी दौड़ लगती है, कब कहां डूबेंगे कुछ पता नहीं। तृणावर्त का आक्रमण हुआ है। कृष्ण होंगे तो मामला बन जाएगा, नहीं होंगे तो बह जाओगे। रजसा और तमसा पूरे गोकुल में धूल धूल हो गया, आंधी आ गई, दिख ही नहीं रहा है किसी को कुछ। और इस गोकुल में भी यही होता है। 13 से 17 साल की उम्र में ये तृणावर्त नामक राक्षस आता है और वासना की ऐसी तूफान और धूल उड़ाता है कि कुछ नहीं दिखता, न मां दिखते, न पिता दिखता, न धर्म दिखता, दिखता है तो कोई और श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े हो करके और फ्रिज में बंद हो जाते हैं। सनातन धर्म ही है जो तुम्हें बचा सकता है, तुम्हारे प्रज्ञा और प्रबोध ही है जो तुम्हें बचा सकता है। श्री मद भागवत श्री कृष्ण की कथा कभी इस एंगल से भी सुन के देखो। देयर आर सो मेनी एंगल्स नाउअडेज। अभी जरूरत इस एंगल की है, कभी किसी एंगल की थी, आज इस एंगल की जरूरत है। हमें बचना है, हमें बढ़ना है, हमें उठना है, हमें मुश्किलों से ऊपर उठना है, हमें मुस्कुराना है, हमें खिलखिलाना है। तृणावर्त का वध हुआ, भगवान थे तो हो गया, काम बन गया। अरे गोविंद जहां रहेगा, अर्जुन के साथ एक अकेला गोविंद और उधर पूरी सेना 11 छौनी। महाभारत इस बात का प्रमाण है। अकेले श्री कृष्ण 5 भाइयों के साथ आए और श्री कृष्ण की पूरी करोड़ों सेना दुर्योधन के साथ चली गई, नारायणी सेना। उन 100 में से एक नहीं बचा और 5 में से एक का बाल बांका नहीं हुआ। कृष्ण जिसके साथ होंगे उसका बाल बांका नहीं हो सकता। सेना नहीं बचा सकती। सेना भी कृष्ण की ही थी, कोई बाहरी सेना नहीं थी। कृष्ण ने अपना सेना दिया था। बताओ, भगवान की सेना भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। भगवान के दिए हुए जो समृद्धि हैं, ये सुख हैं, ये गाड़ियां हैं, मकान हैं, ये भगवान की सेना है। तुम सोचते हो कौरवों की तरह कि इस सेना को लेकर के, गाड़ियों को लेकर के, बैंक बैलेंस को लेकर के, मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के तुम सोचते हो जीत जाओगे? जीत तभी होगी जब गोविंद तुम्हारे साथ होगा। जीत तभी होगी जब पांडव की तरह कृष्ण पर विश्वास करना शुरू करोगे। उन्हें अपना बनाओ। श्री कृष्ण की संपत्ति को तो अपना बनाने के लिए सब मर रहे हैं, पर श्री कृष्ण को कौन अपना बनाएगा? बताओ। भागवत का ये एंगल होना आप जरूरी है। बहुत हो गए श्रीमद् भागवत की कथाएं, बहुत चल रहे हैं। जैसे जैसे तुम जागृत होते जाओगे भारतवर्ष के लोगों, भारतवंशियों, आकर के पंडाल में बैठोगे और प्रज्ञा के साथ बैठ करके और कभी व्यासपीठ को भी कह सकते हो कि प्रभु कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ ऐसी बात सुनाइए भागवत के माध्यम से कि हमारे हृदयों में जो ग्रंथियां हैं वो मिट जाएं। और तुम ही अगर राजी हो 1.5-2 घंटे 3 घंटे नाच के जाने के लिए तो कोई बात नहीं, फिर क्या दिक्कत? तो और आसान है। कौन इतना खून जला के कौन बोलवे को तैयार है महाराज? किसको इतनी गरज पड़ी है बताओ? फीस फास लेके अपनी जितनी होती है दक्षिणा इत्यादि लेकर के तो 3 घंटे से 3.5 घंटे कोई नहीं बोलेगा महाराज। भैया हमारा शो 3 घंटे का है, किसको है? तो अपने बच्चों के लिए वास्तव में जिससे प्यार होता है, पड़ोसी के लिए पता नहीं तुम कितनी रातें जग पाओगे, पर तुम्हारी अपनी संतान अगर बीमार हो तो महीनों तक मां अपने गोद में लेकर के उसे बैठी रहती है। ये व्यासपीठ भी मां की तरह है, तुम बच्चों की तरह हो। तुम्हारे लिए व्यासपीठ दिन रात भी बैठ सकता है और यही प्यार है। व्यासपीठ का यही कर्तव्य है भारतवर्ष में, व्यासपीठ को यही करना चाहिए भारतवर्ष में। ये भी व्यापार न बने।
तो सोर्स ऑफ इनकम न बने। बहुत सारे उपाय हैं सोर्स ऑफ इनकम के। कौन सी कमी है? जिनके इतने बच्चे हैं उनको किस बात की कमी है? 4-4 बच्चे जिनके हैं वो तो माता पिता आराम से रह रहे हैं, और हजारों हजार बच्चे जिसके हैं उसको क्या तकलीफ होगी? न कपड़े की, न खाने की, न रहने की, न आने की, न जाने की, सब तकलीफें कुछ नहीं है। बस ईमानदारी से हम कथा सुनावें और ईमानदारी से तुम सुनो। बताओ महाराज, इंडियन सोल्जर खड़ा हो जाए, भारतीय सैनिक 7 फुट के खड़े हो जाएं कहीं हरियाणा के जाट, हरियाणा में जाट कहीं खड़े हो जाएं, और चाइना के तिमे हाय शुंग फुंग फुंग सिंग फुंग फुंग फुंग, और इधर आते साई फुंग 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 फुंग। डोकलाम में याद होगा 5000 वर्ष पहले भी इतना सोचने वाला कोई था? तृणावर्त, जिसने तुम्हारे शरीर में खलबली मचा दिया करके 13 साल की उम्र के बाद, 13 इयर्स 14 इयर्स के बाद खलबली मच जाती है। तृणावर्त धूल से आवृत हो जाता है, सत्य दिखाई नहीं पड़ता। नहीं कहते टीनेजर्स कुछ देखते नहीं, फिर ऐसी अंधी दौड़ लगती है, कब कहां डूबेंगे कुछ पता नहीं। तृणावर्त का आक्रमण हुआ है। कृष्ण होंगे तो मामला बन जाएगा, नहीं होंगे तो बह जाओगे। रजसा और तमसा पूरे गोकुल में धूल धूल हो गया, आंधी आ गई, दिख ही नहीं रहा है किसी को कुछ। और इस गोकुल में भी यही होता है। 13 से 17 साल की उम्र में ये तृणावर्त नामक राक्षस आता है और वासना की ऐसी तूफान और धूल उड़ाता है कि कुछ नहीं दिखता, न मां दिखते, न पिता दिखता, न धर्म दिखता, दिखता है तो कोई और श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े हो करके और फ्रिज में बंद हो जाते हैं। सनातन धर्म ही है जो तुम्हें बचा सकता है, तुम्हारे प्रज्ञा और प्रबोध ही है जो तुम्हें बचा सकता है। श्री मद भागवत श्री कृष्ण की कथा कभी इस एंगल से भी सुन के देखो। देयर आर सो मेनी एंगल्स नाउअडेज। अभी जरूरत इस एंगल की है, कभी किसी एंगल की थी, आज इस एंगल की जरूरत है। हमें बचना है, हमें बढ़ना है, हमें उठना है, हमें मुश्किलों से ऊपर उठना है, हमें मुस्कुराना है, हमें खिलखिलाना है। तृणावर्त का वध हुआ, भगवान थे तो हो गया, काम बन गया। अरे गोविंद जहां रहेगा, अर्जुन के साथ एक अकेला गोविंद और उधर पूरी सेना 11 छौनी। महाभारत इस बात का प्रमाण है। अकेले श्री कृष्ण 5 भाइयों के साथ आए और श्री कृष्ण की पूरी करोड़ों सेना दुर्योधन के साथ चली गई, नारायणी सेना। उन 100 में से एक नहीं बचा और 5 में से एक का बाल बांका नहीं हुआ। कृष्ण जिसके साथ होंगे उसका बाल बांका नहीं हो सकता। सेना नहीं बचा सकती। सेना भी कृष्ण की ही थी, कोई बाहरी सेना नहीं थी। कृष्ण ने अपना सेना दिया था। बताओ, भगवान की सेना भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। भगवान के दिए हुए जो समृद्धि हैं, ये सुख हैं, ये गाड़ियां हैं, मकान हैं, ये भगवान की सेना है। तुम सोचते हो कौरवों की तरह कि इस सेना को लेकर के, गाड़ियों को लेकर के, बैंक बैलेंस को लेकर के, मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के तुम सोचते हो जीत जाओगे? जीत तभी होगी जब गोविंद तुम्हारे साथ होगा। जीत तभी होगी जब पांडव की तरह कृष्ण पर विश्वास करना शुरू करोगे, उन्हें अपना बनाओ। श्री कृष्ण की संपत्ति को तो अपना बनाने के लिए सब मर रहे हैं, पर श्री कृष्ण को कौन अपना बनाएगा? बताओ। भागवत का ये एंगल होना आप जरूरी है। बहुत हो गए श्रीमद् भागवत की कथाएं, बहुत चल रहे हैं। जैसे जैसे तुम जागृत होते जाओगे भारतवर्ष के लोगों, भारतवंशियों, आकर के पंडाल में बैठोगे और प्रज्ञा के साथ बैठ करके, और कभी व्यासपीठ को भी कह सकते हो कि प्रभु कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ ऐसी बात सुनाइए भागवत के माध्यम से कि हमारे हृदयों में जो ग्रंथियां हैं वो मिट जाएं। और तुम ही अगर राजी हो 1.5-2 घंटे 3 घंटे नाच के जाने के लिए तो कोई बात नहीं, फिर क्या दिक्कत? तो और आसान है। कौन इतना खून जला के कौन बोलवे को तैयार है महाराज? किसको इतनी गरज पड़ी है बताओ? फीस फास लेके अपनी जितनी होती है दक्षिणा इत्यादि लेकर के तो 3 घंटे से 3.5 घंटे कोई नहीं बोलेगा महाराज। भैया हमारा शो 3 घंटे का है, किसको है? तो अपने बच्चों के लिए
वास्तव में जिससे प्यार होता है पड़ोसी के लिए पता नहीं तुम कितनी रातें जग पाओगे, पर तुम्हारी अपनी संतान अगर बीमार हो तो महीनों तक माँ अपने गोद में लेकर के उसे बैठी रहती है। ये व्यासपीठ भी माँ की तरह है, तुम बच्चों की तरह हो, तुम्हारे लिए व्यासपीठ दिन रात भी बैठ सकता है। और यही प्यार है, व्यासपीठ का यही कर्तव्य है भारतवर्ष में, व्यासपीठ को यही करना चाहिए भारतवर्ष में। ये भी व्यापार न बने, सोर्स ऑफ इनकम न बने। बहुत सारे उपाय हैं सोर्स ऑफ इनकम के, कौन सी कमी है? जिनके इतने बच्चे हैं उनको किस बात की कमी है? 4-4 बच्चे जिनके हैं वो तो माता पिता आराम से रह रहे हैं, और हजारों हजार बच्चे जिसके हैं उसको क्या तकलीफ होगी? न कपड़े की, न खाने की, न रहने की, न आने की, न जाने की, सब तकलीफें कुछ नहीं है। बस ईमानदारी से हम कथा सुनावें और ईमानदारी से तुम सुनो।